तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो अपना बैच चल रहा है आरपीएससी आरएएसएसआई और जूनियर अकाउंटेंट के लिए अपने राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें अपने राजस्थान की नदियां पढ़ रहे हैं और इसमें अपने अंतःप्रवाह की नदियां और जो अपना अरब सागर का अपवाह तंत्र है उसके अंतर्गत जितनी नदियां आती है मुख्यतः इंपॉर्टेंट रिवर्स है और उनकी सहायक नदियों के बारे में जान चुके हैं। आज अपने क्या है कि बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र करेंगे। इसमें अपने दो नदियां पढ़ेंगे, कल फिर बाकी दो पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि इसमें जो चंबल नदी विस्तार से पढ़नी जरूरी है, बड़ी है वो थोड़ी। और आज हम बनास और बाणगंगा रिवर के बारे में पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में। देखो जो बंगाल की खाड़ी का दोस्तों अपवाह तंत्र है, ये अपवाह तंत्र आपके राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का कितने प्रतिशत है? ये 22.4% हिस्सा रखता है राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र की अगर हम बात करें। और इसमें आज जो अपने पढ़ने वाले हैं बनास और बाणगंगा है, वैसे इसमें और भी आती है चंबल, पार्वती, बाकी चंबल की बहुत सारी सहायक नदियां भी आएगी, सभी अपने डिटेल से करेंगे। सबसे पहले अपने जानेंगे बनास नदी के बारे में। और अपने दोस्तों देखो जो सहायक नदियां पढ़ते हैं ना, तो एक आधी कई बार ऐसा है कि छूट भी जाती है, क्योंकि बहुत सारी सहायक नदियां होती है, छोटी छोटी हर कोई नहीं ले सकते अपने। सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो नदियां होगी वही पढ़ेंगे। अब देखो ये अपना प्यारा भारत, इसमें अपने पढ़ रहे हैं जो बाण गंगा है। देखो इसमें क्या है कि भारत के मैप में आपको सिर्फ इतना ही दर्शाया गया है कि ये बनास है, यहाँ से निकल रही है, ठीक है। ये बाद में ये बनास रिवर है, ठीक है, यहाँ से निकल रही है और ये बाद में क्या चंबल में मिल रही है, ये चंबल है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही है जाके कुल मिला के। और ये बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को एक प्रकार से दर्शा रहा है। इसको अपने डिटेल से आगे जानते हैं बनास नदी के बारे में। अब देखो सबसे पहले अपने को बनास नदी का उद्गम पता होना चाहिए कि बनास नदी का उद्गम कहाँ पे हो रहा है। ये देख सकते हो पॉइंट आप, ये राजसमंद जिला है और मैक्सिमम जो नदियां हैं राजसमंद जिले से बहुत निकल रही है, 3-4 यहाँ पे। देखो इस राजसमंद जिले से बनास नदी निकल रही है, जिसका उद्गम आपको याद होना चाहिए, जो कि है खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद से बनास नदी निकल रही है। अब देखो दोस्तों यहाँ से बनास नदी निकलती है, चित्तौड़गढ़ जिले में जाती है, उसके बाद भीलवाड़ा में जा रही है। देखो इसके बाद आपके ये थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा अजमेर से भी टच होके निकलेगी और इसके बाद आपके ये जाएगी टोंक में, टोंक से देखो सवाई माधोपुर और थोड़ा सा यहाँ पे करौली की सीमा से फिर ये रामेश्वरम सवाई माधोपुर में मिल जाएगी। कहाँ पे? चंबल नदी में ये मिल जाएगी, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। अब क्या बात आती है, अब इसकी सहायक नदियों की बात आती है। अगर सहायक नदियों की हम बात करें, सबसे पहले अपने बात करेंगे बेड़च की। इसकी बेड़च की, बेड़च नदी का उद्गम होता है उगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से, ठीक है, उदयपुर से निकलती है और इसका नाम उदय सागर झील से पहले आयड़ होता है, तो बेड़च और आयड़ एक ही बात है। अब ये बेड़च क्या करती है, चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है, बाद में ये बिगोद भीलवाड़ा या मांडलगढ़ भीलवाड़ा के आसपास क्या है कि बनास नदी में मिल जाती है और मैनाल भी इसकी सहायक नदी है। तो त्रिवेणी संगम भी यहाँ पे बनता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, बनास, बेड़च और मैनाल का, तो ये याद रखना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट आती है कोठारी, ये निकलती है दोस्तों दिवेर राजसमंद से। कोठारी नदी दिवेर राजसमंद से निकलती है, फिर ये नदी क्या करती है कि भीलवाड़ा में मिल जाती है, ठीक है, और बनास नदी में। और एक और नदी राजसमंद से निकल रही है, कौन सी है? ये है खारी नदी। एक कल भी हमने खारी पढ़ी थी, वो लूणी की सहायक नदी है, लेकिन ये बनास की सहायक नदी है। और ये हिस्सा किस चीज का है? बंगाल की खाड़ी के प्रवाह तंत्र का हिस्सा है खारी नदी, जो कि बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है और ये अजमेर से होते हुए यहाँ पे टोंक में मिल जाती है बनास नदी में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो राजसमंद से कौन कौन सी नदियां निकल रही है? एक चंद्रभागा भी निकल रही है, ठीक है, ये आपके चित्तौड़गढ़ के आसपास मिल रही है, चित्तौड़गढ़ जिले में मिल रही है बनास नदी में। तो बनास तो निकल ही रही है। और बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। बनास, चंद्रभागा, दिवेर, कोठारी और खारी, इतनी सारी नदियां यहाँ पे सिर्फ राजसमंद से निकल रही है। इसके बाद देखो जो ये कोठारी है ये नंदराय भीलवाड़ा में मिल रही है, ठीक है। इसके बाद जो बांडी नदी एक जयपुर में आती है, कल भी हमने एक बांडी पढ़ी थी, अब एक बांडी नदी जो जयपुर से आती है ये भी आपके टोंक में मिल रही है। इसके बाद एक मोरेल नदी है, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी चैनपुरा पहाड़ियां बस्सी जयपुर से निकल रही है। ये दौसा में होते होते ही आपके हाड़ौती का एक गांव है, हाड़ौती गांव करौली के अंदर
बनास में मिल रही है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है इसकी सहायक नदियों के बारे में। इस चीज़ को अपने को अच्छे से मैप में देखना है जो ताकि अपने दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लेके चलनी है। और राजसमंद से ध्यान रखना थोड़ा, कोठारी, खारी, चंद्रभागा और बनास। इसके अलावा उदयपुर से बेड़च निकल रही है, कहाँ मिल रही है, सारी मैप में एक दो बार ड्रॉ करोगे तो आपको याद हो जाएगा। मोरेल का याद रखना, मोरेल इंपॉर्टेंट है। अब बनास नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जान लेते हैं। देखो दोस्तों, जो बनास नदी है इसे वन की आशा और वन की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उद्गम, वही बात सेम अभी अपनों ने पढ़ी, खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से हो रहा है। और उद्गम, अब इसके बहाव के जो जिले हैं ना ये आपको याद रखने हैं कि कौन से जिले बहाव क्षेत्र हैं। राजसमंद हो गया, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। तो ये 6 जिले हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप मैप में देखोगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। देखो राजसमंद से निकली, चित्तौड़गढ़ में गई, भीलवाड़ा में गई, टोंक में, अजमेर में, फिर टोंक में। ये थोड़ी सी सीमा बनाती हुई है, दर्शा नहीं रखा, ठीक है, इसको थोड़ा अजमेर में ऐड कर लेना। फिर यहाँ पे टोंक में, टोंक से जारी है सवाई माधोपुर, फिर करौली की सीमा से होते हुए सवाई माधोपुर में, रामेश्वर में ही मिल जाती है। अब देखो इसकी लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर बनास नदी की लंबाई आती है। और बनास नदी की एक खास बात है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, राजस्थान की, अगर राजस्थान में आ जाए तो चंबल आएगा, लेकिन राजस्थान की जो राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में ही सबसे लंबी बहती है वो है बनास नदी। तो ऐसा थोड़ा प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का ये 9.80% हिस्सा रखती है। और सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र बनास नदी का ही है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा 27.48% है बनास नदी का। देखो इसकी सहायक नदियों की थोड़ी बात कर लेते हैं। बेड़च या आयड़, ये बात देखो, गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, यहाँ से आयड़ निकल रही है। आयड़ निकलने के बाद यहाँ पे आ जाती है उदय सागर झील। अब इसका नाम क्या हो गया, बेड़च। अब बेड़च की कुछ सहायक नदियां आती हैं यहाँ पे, वागन और गुजरी, ये बेड़च की सहायक नदियां हैं। और भी सहायक नदियां आएगी इसकी बहुत सारी। विलय इसका बनास में हो जाता है, बिगोद भीलवाड़ा में। तो बेड़च और आयड़ बनास की सहायक नदी। इसके बाद कोठारी नदी की हम बात करते हैं। इसका उद्गम होता है दिवेर राजसमंद से। राजसमंद जिले के उद्गम होने के बाद ये बनास में नंदराय भीलवाड़ा में मिल जाती है। और कोठारी नदी पे याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बागोर सभ्यता आपकी कोठारी नदी पे ही बनी हुई है। बांध की बात करें तो मेज बांध मिलेगा। ये क्वेश्चन दोस्तों 1000 बार आपके एग्जाम में आ चुका है। इसमें क्या है कि मेज नदी दिया होता है, मेज बांध मेज नदी पे, क्योंकि देखो सारे बांध, बाकी जवाई बांध जवाई नदी भी है तो सभी ऐसे कर जाते हैं मेज बांध मेज नदी पे, जबकि मेज बांध आपके कोठारी नदी पे है। कंफ्यूजिंग पॉइंट आपको सारे याद रखने हैं। फिर अपने बात करते हैं खारी नदी की। वैसे तो हमने ये पढ़ ली, फिर भी बिजरावल ग्राम की पहाड़ियां राजसमंद से निकली। बहाव क्षेत्र की बात करें तो राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक में जाके मिल जाती है, बनास में, देवली, टोंक में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मोरेल की। मोरेल निकलती है आपके चैनपुरा गांव, बस्सी, जयपुर से। अब देखो इसकी सहायक नदी आती है ढूंढ, द्रव्यवती या रतनगंगा। अब द्रव्यवती नदी कौन सी है दोस्तों, ये नदी क्या है कि एक नाले का रूप ले लिया था इसने। बाद में क्या है कि जो वसुंधरा राजे उन्होंने इसको तैयार करवाया था और इसको पूरा पुनर्निर्माण कराया था, लेकिन वर्तमान ये वापस नाले का ही रूप ले चुकी है, साफ नहीं रह रही। पूरा एक पे इस पे टूरिस्ट प्लेस वगैरह, पार्क वगैरह सब कुछ बनवाया हुआ है। मानसरोवर में आप देख सकते हो जाके, बढ़िया पार्क है। बहाव क्षेत्र की बात करें तो जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और करौली इसका बहाव क्षेत्र आता है। तो ध्यान रखना मोरेल बनास में कब मिल रही है, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगर हम बात करूं तो हाड़ौती गांव करौली में मोरेल नदी मिल रही है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जो बनास नदी है जो बनास नदी हाड़ौती गांव करौली में मिल रही है, ये आप याद रखोगे। ये सॉरी थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था टेक्निकल इश्यू के कारण। अब डाई भी इसकी एक सहायक नदी आती है जो नसीराबाद, अजमेर से निकलती है। तो ये अजमेर से क्या है कि निकलने के बाद इसका कुछ हिस्सा है ना बनास में भी विलय हो जाता है, तो इसलिए इसको इसकी सहायक नदी ही माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, एक त्रिवेणी संगम बनता है कहाँ पे, मांडलगढ़, भीलवाड़ा में। इधर से बनास आ रही है, इधर से बेड़च और मैनाल, तो तीनों का त्रिवेणी संगम
आपको याद रखना है, जो बनास नदी पे बनता है, बनास, बेड़च और मेनाल का जो बनता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। अब इसकी अन्य और भी सहायक नदियां हैं, जैसे धील हो गया, काली सील होगी, वापनी होगी, मासी होगी, बांडी होगी, ये सारी इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। अब नेक्स्ट अपने बात करेंगे दोस्तों बाणगंगा नदी के बारे में। अब देखो बाणगंगा जो नदी है, 1 सेकेंड। अब देखो बाणगंगा आपकी जो नदी है ये कहाँ से निकल रही है, ये देखो बैराट की पहाड़ियां जयपुर से निकल रही है, ये आसान। अब एक चीज याद रखनी है, अब देखो बाणगंगा नदी को वर्तमान में क्या है कि अंत प्रवाह की नदियों में भी माना जाता है, तो ये दोनों में आती है। पहले क्या है कि ये यमुना में मिलती थी जाके, आजकल क्या है कि इसके जो प्रवाह क्षेत्र पे लोगों ने कब्जा कर लिया, ठीक है। तो अब ये यहाँ से निकल रही है जयपुर से, जयपुर से निकलने के बाद ये आपके दौसा में जा रही है, दौसा में जाने के बाद ये आपके भरतपुर से निकल जाती है, और फतेहाबाद एक जगह आती है यूपी में, एक हरियाणा में भी फतेहाबाद है, वो नहीं याद रखना, फतेहाबाद यूपी वाला याद रखना है, कहीं आप इसको हरियाणा में ले जाओ। तो फतेहाबाद यूपी में यमुना में मिल जाती है, और ये ग्रीन कलर से जो दिखा रखा है ये बाणगंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है। उद्गम वही बात करें तो बैराट की पहाड़ी जयपुर, बहाव के जिले आपको याद रखने हैं, जयपुर, दौसा और भरतपुर। और बाणगंगा नदी है, इसकी सहायक नदियां ने बात करें तो ये भी आती हैं, जिसमें सूरा, पलोसन, गोमती नाड़ा आता है एक, तो इनके नाम आप याद रख सकते हो। और इस पे एक जमवा रामगढ़ बांध बना हुआ है बाणगंगा नदी पे, ठीक है, जयपुर में। और बाणगंगा नदी पे कौन सी सभ्यता है ये आप मेरे को बताओगे कमेंट में। रुंडित नदी भी कहा जाता है इसे, ठीक है, रुंडित नदी भी इसे कहा जाता है। और ये आपकी जो बहाव क्षेत्र है, जो बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र है दोस्तों, इसमें 2 नदियां कंप्लीट होती है, 2-3 अपनी कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप डिस्कवर राजस्थान को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।